नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सिरोही से लेंगे पहली खबर और ये बड़ी खबर है। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्टिंग पर आक्रोश है। अल्ट्राटेक कंपनी में ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। जमाफली गांव में ग्रामीणों ने रुकवाया है कार्य। रेवदर विधायक मोतीराम कोहली कल पहुंचे थे सीमेंट प्लांट में। ये भी जानकारी आपको दे दें। मैनेजमेंट के अधिकारियों से की थी मुलाकात। मीडिया के पूछने पर बताया कि सामाजिक कार्य से गए थे सीमेंट प्लांट में मैनेजमेंट से मिलने के। आखिर एक सीमेंट प्लांट में ऐसा क्या सामाजिक कार्य है जिसको लेकर उधर विधायक कंपनी में पहुंचे थे? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर है। तो बड़े सवाल है जो हम उठा रहे हैं। अल्ट्राटेक कंपनी में ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। वो सवाल क्या है बड़े, जरा वो समझ लीजिए। ब्लास्टिंग पर आक्रोश, विधायक जी क्यों हो गए खामोश? अल्ट्राटेक की मनमानी, ग्रामीणों में नाराजगी है, इसका क्या होगा? विधायक मोतीराम कोहली क्यों पहुंचे थे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में, ये सवाल है। क्या सामाजिक कार्य है सीमेंट प्लांट के अंदर? लोगों की सुध लेने के बजाय कंपनी के समारोह में कैसे शामिल हुए विधायक? क्योंकि लोग तो परेशान हैं, मजदूर, ग्रामीण। उनको जनप्रतिनिधि होने के नाते जन के बीच में रहना चाहिए, लेकिन वो कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सिरोही से अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट कंपनी में ब्लास्टिंग से लोगों में आक्रोश है, क्योंकि नियमित अंतराल पर ब्लास्टिंग होती है। लोग प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान, घरों की दीवारें तक चिटक जाती हैं। अब अल्ट्राटेक कंपनी में ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। लेकिन इस बीच में जानकारी मिली कि जमाफली गांव में ग्रामीणों ने कार्य भी रुकवा दिया। लेकिन रेवदर विधायक मोतीराम कोहली पहुंचे सीमेंट प्लांट के अंदर, मैनेजमेंट के अधिकारियों से की थी मुलाकात। अभी मुलाकात किस लिए थी? हालांकि मीडिया ने जब पूछा तब विधायक जी ने बताया कि वो सामाजिक कार्य से अंदर गए थे। सवाल उठने लगा इसके बाद कि आखिर एक सीमेंट प्लांट में विधायक जी का क्या सामाजिक कार्य था। इसको लेकर उधर विधायक कंपनी के अंदर गए थे। मौके पर क्या स्थिति होती है, क्या हंगामा, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जमाफली में काम रुकवा दिया है ग्रामीणों ने, कह रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे। लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। कार्य रुकवाया गया अभी भी। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड। मोतीराम कोहली जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, विधायक हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सीमेंट प्लांट में ऐसा क्या सामाजिक कार्य था जो करने आप गए थे? सर, ये सवाल उठ रहे हैं। विधायक जी, आवाज मिल रही है क्या? फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है विधायक जी ने। उधर विधायक हैं, फोन सवाल सुनते ही फोन डिस्कनेक्ट किया। जमाफली गांव में ग्रामीणों ने कार्य रुकवाया हुआ है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, विधायक जी तो बोलने को तैयार नहीं है। मोतीराम जी से सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल सुना लेकिन फोन काट दिया। क्या ऐसा सामाजिक कार्य होता है विधायक जी का जो अंदर गए थे करने के लिए? वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जन के बीच में रहना चाहिए, गए वो अंदर सीमेंट प्लांट में, क्यों? क्या जानकारी? आशीष, देखिए, सामाजिक कार्य तब होते हैं जब समाज के लोगों के बीच में समाज के लोग और उनके वोटर, उनसे जुड़े हुए लोग, वो बाहर थे
वो फैक्ट्री में जो ब्लास्टिंग के को लेकर के जो दहशत का माहौल बना, दरारें आई, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके चलते उन्होंने काम रुकवा दिया और नेताजी अंदर गए। दरअसल जो विधायक जी हैं वो पहली बार जनप्रतिनिधि विधायक बने हैं, इससे पहले प्रधान रहे हैं, लेकिन अल्ट्राटेक में उनका जब बुलावा आया तो वो सिर पर पैर रखकर दौड़े, ऐसा स्थानीय ग्रामीणों ने बताया। और उन ग्रामीणों की ये नाराजगी थी कि शाम को 4 से 5 के करीब जब स्थानीय लोगों ने एक मीटिंग बुलाई आगे की बातचीत के लिए, आगे की रूपरेखा के लिए, तब वो नहीं पहुंचे। और ग्रामीण माइंस पर हैं तो कैंपस में नेताजी क्या कर रहे हैं अगर सामाजिक कार्यक्रम है तो, और सामाजिक कार्यक्रम है तो क्या अकेले अकेले कार्यक्रम करके आ गए। हालांकि स्थानीय लोग कई बार शशि जी, प्रतिनिधि को धनप्रतिनिधि भी कहते हैं। शशि जी, अब मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट मेरी, आप बने रहिए। विधायक जी कनेक्ट हो गए हैं, विधायक जी से बात करेंगे। मोतीराम जी, विधायक जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। इससे पहले भी मैंने आपका स्वागत किया था लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। सर, ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा सामाजिक कार्य था जिसमें शामिल होने के लिए विधायक जी अंदर गए थे? हम सर गए थे, हमारी समाज की एक छात्रावास बन रही है उसके लिए। नहीं, आवाज आपकी आई नहीं स्पष्ट, जरा फिर से बोलें सर। रेवदर में कोली समाज की छात्रावास बन रही है, सिरोही जालोर जागरूकता मंच कोली समाज के नाम से। हाँ, उसके लिए सहयोग के लिए गए थे तो उन्होंने कहा हम बात करेंगे। जी नहीं, ये ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, वो लोग काम भी रुकवा रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है। बतौर जनप्रतिनिधि आप उनकी सुध लेने गए क्या सर? उनसे भी आपने बातचीत की? मैं उसके लिए नहीं गया था, मैं तो सामाजिक काम से गया था। अपनी यहाँ समाज सिरोही जालोर में जो छात्रावास बन रही है रेवदर में, पुलिस थाना रेवदर के पास। तो इस सामाजिक कार्य में सिर्फ विधायक जी ही थे कि और लोग भी थे? नहीं, मैं अकेला ही गया था। अच्छा, मोतीराम कोहली साहब, क्या आप लोगों के बीच में भी गए क्या जिनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है ब्लास्टिंग को लेकर? नहीं, मुझे वहाँ पता ही नहीं है, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। मैं तो इनसे एक आदमी से, इनके जो है वो चौहान साहब, उनसे मिल करके रिटर्न आ गया था। मतलब अल्ट्राटेक कंपनी की मनमानी आपको नहीं दिखाई दे रही है? मेरे को पता ही नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब आप बताओ जनप्रतिनिधि, आप नहीं जानते कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। खैर, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी कनेक्ट है, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मोतीराम कोहली साहब, शशि जी। मेरा वो क्षेत्र भी नहीं है। एमएलए साहब आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपका क्षेत्र नहीं होने के बावजूद आप हॉस्टल के सहयोग के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां की जनता, प्रदेश की जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब आप सदन में बोलते हैं तो क्या आप केवल रेवदर की जनता की बात रखते हैं या पूरे प्रदेश की जनता की बात? सिरोही जालोर के लिए गया था। सिरोही जालोर की हमारी एक संस्था बनी हुई है, उनसे बात की, उन्होंने कहा आप बात करेंगे, बस इतनी सी बात है भाई, कोई बात नहीं। एमएलए साहब, आपके इसी काम के कारण से स्थानीय लोग आपको जनप्रतिनिधि कम और धन प्रतिनिधि ज्यादा कह रहे हैं कि आप धन लेने के लिए गए थे। भले ही हॉस्टल के लिए लेके गए हो, भले ही वो एक अच्छा कार्य हो, सामाजिक कार्य हो। हम धन लेने के लिए नहीं गए। तो सहयोग और किस तरह का होता है? नहीं, सहयोग तो वो मतलब धन लेने के लिए, हमको पैसा लेने के लिए थोड़ा जाते। हम तो कभी गए नहीं राजनीतिक जीवन में 30 साल में। फिर किस तरह का सहयोग था? क्या सीमेंट लेने गए थे आप? और सीमेंट लेने गए थे तो क्या वो सहयोग के रूप में नहीं होता है क्या? नहीं, मतलब उन्होंने हमको कहा ही नहीं कि हम सहयोग करेंगे, उन्होंने कहा हम बात करेंगे, बस इतनी सी बात है। हमारी कमेटी जाएगी उनसे मिलने के लिए, उनसे टाइम लेके पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी कमेटी तय करती है। मोतीराम जी, क्या आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग गलत हो गई जाने की? आपको जनता के बीच जाना चाहिए था, भले वो आपके क्षेत्र के लोग नहीं हो, लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा उठा है, आपकी पार्टी के विधायक हैं संयम लोढ़ा, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे, और फिर आप अंदर जाकर के सहयोग की बात करके आ रहे हैं। तो इस सहयोग के क्या मायने होते हैं जब आंदोलन चल रहा है? समाज के काम ऐसा है पत्रकार साहब के, समाज का काम तो हर व्यक्ति अपने समाज में करता है जी। समाज सेवा का काम है, कोई मैं व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं गया हुआ, समाज के लिए गया हूँ, समाज का निर्णय था कि हमारे समाज में भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो मेरे नहीं जाने का कारण हमारे विधायक जी जो चुनाव लड़े, वहाँ लीला राम जी है, उनके क्षेत्र में मैं बिना जाके पंचायत क्यों करूँ बिना मतलब? आप समाज के लिए गए, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, समाज आपका बहुत आभार जताएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर समाज के लिए गए तो आपको अकेले जाने की क्या जरूरत आ गई ऐसे समय में जब कंपनी में काम रुकवा रखा है स्थानीय लोगों ने ब्लास्टिंग से अपनी दहशत के बाद में? हम तो 2-3 बार गए, 2 बार गए थे, एक बार तो वो मिले ही नहीं, बात थे ही नहीं। कल वो मिले थे तो उन्होंने कहा हम बात करेंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम सहयोग करेंगे, ठीक है ना। और हमारी कमेटी तय करके वहाँ जाएगी, हमारे 40 लोगों की कमेटी बनी हुई है सिरोही जालोर की। 40 लोगों की कमेटी जाएगी तो आप कमेटी के साथ ही चले जाते। फिर एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को जो सदन का सम्मानित सदस्य है राजस्थान विधानसभा का, 40 लोगों को क्यों साथ में ले जाए? जब वो मिले ही नहीं थे तो हम 2 बार गए थे, एक पहले और गए थे 4-5 दिन पहले। तो फिर जब मिले ही नहीं तो फोन की सुविधा थी, आप फोन पे बात करके चले जाते।
नहीं, कौन से तो बात उन लोग जो मिल गए वहाँ, तो वो मेरे को मिले थे, तो मैं कह दिया कि लोग आएंगे, हमारे लोग, हमारे समाज के लोग आपके पास। तो हमको क्या लिखित में दे करके नहीं आए इससे ये साबित हो गया है कि अल्ट्राटेक की नजर में एक जनप्रतिनिधि की क्या इमेज, क्या वक्त, क्या सम्मान है कि बुला भी लेंगे और मिलेंगे भी नहीं आप लोगों से? कौन नहीं मिलेंगे? आप कह रहे हैं मैनेजमेंट के लोग मिले नहीं आपसे। अरे आप उस बात को उल्टा क्यों ले जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ वो वहाँ नहीं थे। हाँ, नहीं थे मतलब नहीं थे तो नहीं मिले ना, होते तो मिल लेते। मेरे ऐसे रेदर में ही नहीं हूँ तो कहाँ से मिलूंगा? वो वहाँ नहीं थे तो उस दिन नहीं मिले थे। हम 4-5 लोग गए थे हमारे समाज के, नहीं वो थे, वहाँ हम पर थे नहीं और आप बिना गए। पता किए चले गए। बिना पता किए गए थे, यही तो बात है ना। हम तो पहली बार गए वहाँ। और क्या सदन की बैठकों में भी आप इस तरह आ जाते हैं? सदन की बैठक हो नहीं और आप आ जाएंगे, कहेंगे कि सदन की बैठक बुलाइए। कौन से सदन? आप जनप्रतिनिधि, आपको तो अवेयर रहना चाहिए था इन सब चीजों के बारे में। जो घटनाक्रम चल रहा है वहाँ जो लोगों की मदद होनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ में खड़ा होना चाहिए था, भले आपके क्षेत्र के हैं या नहीं। आप अपने क्षेत्र से छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे कभी भी। मैं सर जी किसी के क्षेत्र में जाके बिना मतलब हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। ना तो मुझे किसी ने बताया कि आप आओ, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, वहाँ उनके पंचायत भी जाकर के मैं क्यों करूँ? उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करूँ मैं? आइंदा आप किसी के भी क्षेत्र में नहीं जाएंगे। पार्टी तो अपने नेताओं को दूसरे क्षेत्रों में भेज रही है, प्रचार के लिए भेज रही है, लोगों से मिलने के लिए भेज रही है, संपर्क के लिए भेज रही है। आप जाते तो अपनी बात और पार्टी की बात भी रखते। नहीं, हमारे नेता कहेंगे तो हम जाएंगे ना, ऐसी कौन सी बात है? वो बुलाएंगे तो मैं घर ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है जाना। किस नेता के कहने का इंतजार कर रहे हैं? आपके सिरोही में संयम लोढ़ा है, लीला राम जी है, लाला राम जी है, अंता राम जी है, गंगा बहन है, जो जिन्होंने चुनाव लड़े वो कहेंगे तो जाएंगे उनके सहयोग के लिए। आपके सिरोही में संयम लोढ़ा भी विधायक रहे हैं। हाँ, संयम और कहेंगे तो भी जाएंगे, वो भी हमारे सीनियर है। तो वो तो पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, फिर भी क्या आप नई जानकारी रखते हैं इस चीज की? जब भी कहेंगे वो कहेंगे कि आप यहाँ पर मदद ले आना है, सब लोगों को लाना है, मदद करने हम जाएंगे। वो कहेंगे उनके आदेश की पालना करेंगे। ऐसा क्या जनप्रतिनिधि अल्ट्राटेक सीमेंट की ताकत के आगे झुक रहे हैं क्या? नहीं, झुकने की बात ही कहाँ है? भाई ग्रामीणों के साथ आप लोग नहीं खड़े होते दिख रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या झुक गए क्या? बुलाएंगे तो जाएंगे। तो मैं आपको मेरे घर पे कहूँगा सब आओ, मेरे घर पे शादी है तभी तो आप आओगे। बिना बुलाए तो आप क्यों आओगे? नहीं, कोई काम ऐसे होते हैं मोतीराम जी जब बिना बुलाए भी जाना पड़ता है। क्या किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो जाती तब आपको न्योता दिया जाता है? अभी ग्रामीण मुसीबत में है तो क्या आपको न्योता दिया जाएगा? कहीं पानी की समस्या होगी, कहीं बिजली की समस्या होगी तो क्या आपको न्योता दिया जाएगा? हमारे पार्टी के पदाधिकारी जब भी कहेंगे हम हर जगह जाएंगे। या अल्ट्राटेक में क्या, पूरे राजस्थान में जहाँ भी बुलाएंगे जाएंगे। और अगर लोगों को कोई समस्या होगी तो नहीं जाएंगे जब तक पार्टी नहीं कहेगी? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ है ना, थोड़ा नहीं है कोई पूरे भारत खाली। यही तो सवाल उठ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता का होना और एक जनप्रतिनिधि का होना अलग अलग बात होती है मोतीराम जी। आप वहाँ उपस्थित हैं, आप किसी मुद्दे में विधायक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जाएंगे तो क्या आपके कार्यकर्ता की तरह ही आपको सम्मान मिलना चाहिए, या कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि में कोई विशेष? कार्यकर्ताओं को बिना पूछे कहीं नहीं जाता हूँ। वो कार्यकर्ता कहते हैं तो जाता हूँ। तो क्या आपने आपके कार्यकर्ताओं से पूछा? आपने आपके कार्यकर्ताओं से पूछा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से? नहीं, मैंने नहीं पूछा किसी से। तो फिर आपने कह रहे हैं बिना पूछे जाता नहीं, आपने पूछा भी नहीं, तो फिर कार्यकर्ता को कैसे पता लगेगा कि आप अल्ट्राटेक आ रहे हैं? वो मुझे बुला लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारा सिस्टम है पार्टी का, वो कहेंगे उनके आदेश की पालना हो किसी बात। हम यही तो कहना चाह रहे हैं मोतीराम जी, क्या पार्टी नहीं कहेगी जब तक आप किसी जनता की समस्या में, जनता की पीड़ा में नहीं जाएंगे क्या? वो तो रेवदर में भी कोई पीड़ा में हो तो मैं चला जाता हूँ, भले भारत का कोई भी नागरिक क्यों दिया, उससे क्या मतलब? तो रेवदर से लगता हुआ ही तो है आपका, तो मैं चला जाता हूँ, उसको पूछने की क्या जरूरत है? उसमें कौन सी आपका अबू पिंडवाड़ा रेवदर से लगता हुआ ही तो है। लोगों की समस्या है, आप वहाँ गए थे, आपकी जानकारी में आ जाएगा। आप कहीं जा रहे होंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई पीड़ा में होगा तो आप मदद नहीं करेंगे? मेरी जानकारी में नहीं था इसलिए मैं नहीं किया। आप कहीं पर जा रहे होंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो मामला आपके रेवदर का नहीं होगा। मदद हमेशा ही करता हूँ। अभी नहीं हुई ना, ताजा मामले की बात की जा रही है। मैं बोलो, मुझे जब मालूम हो तो हो ना, मुझे पता नहीं था तो नहीं हुआ। मैं अहमदाबाद था, मेरी पत्नी बीमार है। अच्छा, अब आपको मालूम हो गया क्या? अब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, अब जाएंगे ग्रामीणों के बीच? बिल्कुल जाएंगे। कब पहुंच रहे हैं आप ग्रामीणों के बीच? पहुंच जाएंगे, आज पहुंचो, कल पहुंचो, कभी भी जा सकते हैं। नहीं, फिर समय पे किसी को समय पे इलाज नहीं मिलेगा, बाद में इलाज मिलेगा, 5 दिन बाद में, कल परसों, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फायदा होगा? जब उनको जरूरत आपकी है, आप उनसे बात कीजिए, उनकी बात प्रशासन के सामने रखिए, अल्ट्राटेक मैनेजमेंट के सामने रखिए, उनकी जो जरूरत है उसका समाधान कराइए। यही तो एक जनप्रतिनिधि का काम है।
हाँ वो तो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ है ना, मोदी थोड़े नहीं है, चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, वो भी है वहाँ। नहीं, लेकिन वो तो हारे हुए हैं ना, वो तो हारे हुए हैं। वहाँ तो समाराम जी की सुनी जाएगी। तो आप कुछ लोगों का पक्ष रखेंगे या नहीं? नहीं, हार जीत तो होती रहती है, सब थोड़ा जीतते हैं, वो तो जीतते। हार जीत हो गई, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होगा उसी का तो सम्मान होगा ना। आपकी जगह जगसीराम कोहली जी को पूछ लिया जाएगा या आपकी जगह पुलिस की मीटिंग में, जिला प्रशासन की मीटिंग में जगसीराम जी को बुलाया जाएगा, तो आप सम्मान देंगे, बर्दाश्त करेंगे? नहीं बुलाएंगे तो मुझे क्या आपत्ति है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरत है, उस जरूरत में खड़े होना चाहिए या नहीं एक जनप्रतिनिधि को? आप कह रहे हैं होना चाहिए और वो हम जाएंगे, ठीक है ना? यही जानना चाह रहे हैं। कब जाएंगे आप? कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे? नहीं 5 दिन की बात क्यों करता, मैं सुबह ही चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा, जब मेरे को मौका मिलेगा जाऊंगा मैं भी। आप पहुंचेंगे तो लोगों को पूर्व सूचना तो होनी चाहिए ना, तो लोग मिले आपसे, आपको अपनी बात रखा सके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंच जाए। मेरी बात सुनो, मेरी पत्नी बीमार है, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, और मैं उनको घर पे छोड़ा करके टाइम मिलेगा तब मैं आज ही चला जाऊंगा, भले कल चला जाऊंगा। धन्यवाद मोतीराम जी, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। धन्यवाद। जी जी जी। तो ये बातचीत आपने देखी हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा और विधायक जी के बीच की। विधायक जी इस बात पर अड़े रहे कि भाई सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य में हम शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन सामाजिक कार्य क्या वो बताने में हेजिटेट होते रहे, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि वहां पर मामला कुछ और था जिसलिए वो गए थे। लेकिन अब तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एक तरफ आंदोलन हो रहा है, लोग ग्रामीण परेशान हैं, बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है, उनकी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, काम तक लोगों ने रुकवा दिया। लेकिन बताओ, जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उधर से, वो कह रहे हैं कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं क्यों जाऊं वहां पर। लेकिन बाद में जब हमारे सहयोगी शशि ने बात की तो ये कहते नजर आए मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा जैसे वक्त मिलता है मैं जरूर जाऊंगा। तो ये स्थिति है। मैनेजमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसलिए सवाल उठ रहे थे। बहुत शुक्रिया शशि आपका, विधायक जी आपका भी।